हेलो दोस्तों। आज के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन लोगों को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें किस निश पे काम करना है या फिर उनके लिए कौन-सा निश बेस्ट रहेगा जिन पे उनको जल्दी ट्रैफिक मिले, कम मेहनत उनको करनी पड़े, जल्दी ट्रैफिक मिले और ज़्यादा पैसा वो कमाएँ। और मोस्ट लोग तो ये भी सोचेंगे कि क्या ऐसा निश है भी या नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे निश अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे ऐसे-ऐसे निश अवेलेबल हैं जो आपको आज तक पता ही नहीं है। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको वो निशेस नहीं बताए होंगे। लेकिन पहली बार हमारे चैनल पे के ऊपर वो सारे निश हैं मैं रिवील करने वाला हूँ। आप सभी के सामने मैं उनकी केस स्टडी लेके आने वाला हूँ। हर एक निश के ऊपर मैं आपको वेबसाइट, ट्रैफिक, ठीक है, पोस्ट हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप कितना जल्दी ग्रो कर सकते हो, कैसे क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो अगर आप सभी लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, हिंदी ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। और जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, 1 साल लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है माइक्रो निश से रिलेटेड, जिसके अंदर मैं आप सभी के लिए ऐसे-ऐसे माइक्रो निश लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, वो भी यूएसए के अंदर। ये जितने भी निश होंगे, ये यूएस से बेस्ड निश होंगे और आगे फ्यूचर में मैं हिंदी ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप हमारी इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, इन माइक्रो निशेस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे निशेस आपको कहीं और किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। फुल केस स्टडी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से निशेस हैं जिसके ऊपर अगर आप आज से ही काम करना शुरू कर देते हो, आप बहुत जल्दी यूएसए के अंदर ग्रो कर सकते हो, वहां से पैसा कमा सकते हो। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आज हम जिस निश के बारे में बात कर रहे हैं वो है ट्रैवल ब्लॉग। अब देखो, ट्रैवल ब्लॉग भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मल्टी निश और एक होते हैं माइक्रो निश। अब आप सभी के सामने एक ब्लॉग है travelonth.com। अब ये एक मल्टी निश ब्लॉग है जो ट्रैवल से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करता है, जैसे ट्रैवल से रिलेटेड एसेसरीज, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, ठीक है, हर टॉपिक को ये कवर करता है। तो अगर मैं आपको इस वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाऊं तो इसके ऊपर 61,000 का ट्रैफिक है। तो अगर हम बात करें इस वेबसाइट की पोस्ट की, तो इस वेबसाइट के ऊपर 144 पोस्ट, 141 पोस्ट के ऊपर इस वेबसाइट पे 61,000 का ट्रैफिक है। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे 10,000 का ट्रैफिक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल्स के, इसके ऊपर कितने आर्टिकल हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 76 आर्टिकल है, 10,000 का ट्रैफिक है। अब ये जो दोनों वेबसाइट है मैंने आपको अभी दिखाई है, ये दोनों मल्टी निश वेबसाइट है ट्रैवल के ऊपर। तो अगर आप भी यहाँ पे ट्रैवल के ऊपर मल्टी निश वेबसाइट बनाते हो, तो आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, आप 100-200 आर्टिकल लिखोगे, आपको ट्रैफिक वही हजारों में मिल जाएगा, 40-50 हजार का, वो भी इंडिया से। ठीक है, यूएसए से नहीं मिलेगा, इंडिया से मिलेगा अगर आप मल्टी निश में स्टार्ट करते हो। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा निश दिखाता हूँ जिसमें आपको बहुत ही जल्दी यूएसए से ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, और वो निश है यहाँ पे मालदीव्स। यहाँ पे आप एक वेबसाइट देख सकते हो, lovethemaldivs.com। इस वेबसाइट को आप खुद भी चेक कर सकते हो, सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डीएपीए दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितने है, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि इसकी डोमेन अथॉरिटी हाई होगी, क्योंकि आगे जो मैं ट्रैफिक दिखाऊंगा बहुत ज्यादा हाई है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है DAPA-checker.com के ऊपर। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप आसानी से किसी भी वेबसाइट का डीएपीए, टोटल इस पे कितने बैकलिंक्स है, सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मोज बार के अंदर हमें कई बार ना एक्यूरेट डोमेन अथॉरिटी देखने को नहीं मिलती, तो इस वजह से मैं इस वेबसाइट का यूज करता हूँ पर्सनली, डीएपीए चेकर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो सिर्फ 16 है। ठीक है, यहाँ पे स्पैम स्कोर इसका 5% है, टोटल बैकलिंक्स 41,000 है यहाँ पे। ठीक है, और ये बैकलिंक इन्होंने खुद नहीं बनाई हुई है, इनको रेफरल बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया, तो मालदीव्स के ऊपर ये वेबसाइट है। अब बात करते हैं इस पे ट्रैफिक कितना है। तो मैंने आपको यूएसए के लिए बोला था कि आपको यूएसए से ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी ट्रैफिक है सारा यूएसए से है। देख लो, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस वेबसाइट पे जितना भी ट्रैफिक है सारा टीयर 1 कंट्रीज से है, इंडिया का तो नाम भी नहीं है। और अब यहाँ पे ट्रैफिक की ग्रोथ देखो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जून के अंदर इस वेबसाइट पे 27,000 का ट्रैफिक था, जुलाई के अंदर 28 और अगस्त के अंदर 2,61,000, 2,61,000 का ट्रैफिक सीधा इस वेबसाइट पे आया है अगस्त के अंदर। देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे ट्रैफिक के अंदर, एकदम से ही ग्राफ ऊपर गया है। किस वजह से? क्योंकि इस निश के अंदर यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं।
जिसने भी ये ब्लॉग बनाया है, ये एक बहुत ही निश स्पेसिफिक ब्लॉग बनाया है मालदीव्स के ऊपर, जो कि घूमने की जगह है। और अब हम इसकी पोस्ट की बात करते हैं कि इसके ऊपर पोस्ट कितनी है, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि इस पे 300-400 पोस्ट होंगी, इस वजह से इतना ट्रैफिक आया। तो ये देखो, इस वेबसाइट पे सिर्फ 130 पोस्ट है, सिर्फ 130 पोस्ट है और 2,61,000 का ट्रैफिक है यूएसए से। आप अर्निंग अब खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 2,61,000 का ट्रैफिक है तो डबल इसके पेज व्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अराउंड 5 लाख के करीब इसके पेज व्यूज हो जाएंगे। मंथली 5 लाख पेज व्यूज, वो भी यूएसए से, तो आप यहाँ पे अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हो। एडसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके ट्रैवल ब्लॉग की अर्निंग चेक कर सकते हो, जिसके 5 लाख पेज व्यूज है। आपको खुद अर्निंग का पता लग जाएगा, ठीक है। और डीएपीए मैंने आपको दिखा दिया कि इतनी हाई डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 16 इसकी डोमेन अथॉरिटी है और आर्टिकल सिर्फ यहाँ पे 130 है। और फिर भी इस वेबसाइट पे देख लो कितना हाई ट्रैफिक है, क्योंकि एक बिल्कुल निश, माइक्रो निश स्पेसिफिक ये ब्लॉग बना हुआ है। तो अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है ट्रैवल निश के अंदर, तो आप या तो इस सेम निश के ऊपर काम कर सकते हो। इसके जो कीवर्ड्स हैं, जो इसके आर्टिकल है, उनको कॉपी कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। टोटली कॉपी पेस्ट नहीं करना, चैट जीपीटी से रीराइट करवाकर आप अपने ब्लॉग पे वो डाल सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ह्यूमन टच उसके अंदर डालना पड़ेगा। ह्यूमन टच में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। अपने हाथों से उनको लिखना है। बाकी जो बीच का कंटेंट है वो आप चैट जीपीटी से रीराइट करवाकर इस अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। आप भी एक मालदीव्स के ऊपर स्पेसिफिक ब्लॉग बना सकते हो। अब यहाँ पे टॉपिक्स की कमी नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री एचरफ को ओपन कर लेता हूँ। अब मोस्टली लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप मना करते हो कि आपको टूल का यूज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे टूल्स का यूज आपको कीवर्ड दिखाने के लिए करता हूँ, ना कि उनके सर्च वॉल्यूम दिखाने के लिए या केडी दिखाने के लिए। मेरे को सिर्फ आपको कीवर्ड दिखाने हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मालदीव्स को सर्च करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट मैंने यहाँ पे कंट्री रखी है, तो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे कीवर्ड्स देखो, मालदीव से रिलेटेड कितने कीवर्ड है टोटल, यहाँ पे कितने 6,800 कीवर्ड है। 6,000 आप टोटल आर्टिकल भी नहीं लिख सकते। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 100-200 आर्टिकल लिख देते हो तो आपके पास भी इतना हाई ट्रैफिक आएगा, ठीक है। वॉल्यूम या फिर ये केडी के ऊपर मत जाओ, सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड्स देखो कितने सारे कीवर्ड्स हैं मालदीव से रिलेटेड। और अगर आपके माइंड में इसी तरीके से कोई फेमस लोकेशन है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, तो आप उस लोकेशन के ऊपर भी अपना एक स्पेसिफिक ब्लॉग बना सकते हो, वो भी रैंक कर जाएगा, ठीक है। बस आपको वो जगह ढूँढनी होगी, जैसे आप सर्च कर सकते हो कि मोस्ट फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, टूरिस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन सी जगह है, तो आप उनमें से किसी एक जगह के ऊपर स्पेसिफिक ब्लॉग अपना बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे देख लो, हमें यहाँ पे सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो पता लग चुके हैं, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को ओपन करता हूँ। अब यहाँ से हम ना एक माइक्रो निश ढूँढ रहे हैं, ठीक है। मैं इस तरीके का आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको इस तरीके का ब्लॉग बनाना है, हम यहाँ से एक माइक्रो निश ढूँढ रहे हैं। जैसे एफएल टावर है, आप स्पेशली इसके ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च देखनी होगी कि इससे रिलेटेड कितनी सर्चेज़ हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो एक बार इसके ऊपर हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके रिलेटेड कीवर्ड अवेलेबल है या नहीं है। तो क्वेश्चंस में जाएंगे, ये देखो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड कितने सारे यहाँ पे कीवर्ड्स है, 14,000 कीवर्ड है। तो आप आराम से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर स्पेशली अपना ब्लॉग बना सकते हो, ठीक है। पूरा अपना एक ब्लॉग सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। तो ये होते हैं माइक्रो निशेस, इन्हीं को हम माइक्रो निश ब्लॉग बोलते हैं। अब क्या आपको इंटरनेट पे कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो स्पेशली निश के ऊपर हो? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो आपकी अथॉरिटी बनेगी, और जब आपकी अथॉरिटी बन जाएगी तो गूगल आपको ही रैंक करेगा। चाहे उस कीवर्ड पे कितनी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट रैंक करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी अथॉरिटी इस कीवर्ड के ऊपर बन गई तो आपको रैंक करने से कोई रोक नहीं सकता, और सारा ट्रैफिक यूएसए से आएगा, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते, और भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ये देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताजमहल से रिलेटेड हम देख लेते हैं, ठीक है। कि ताजमहल, अब ये इंडियन बेस हो जाएगा ताजमहल वैसे तो, बट फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूएसए वगैरह के अंदर कुछ सर्च है या नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ताजमहल से रिलेटेड 2000 सर्चेस हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मेरे को इतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि इसके ऊपर ब्लॉग बनाना बेनिफिशियल होगा। जिस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। एक तो आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर बना सकते हो, पिरामिड ऑफ गीजा यानी इजिप्ट के ऊपर, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे। जिस भी टॉपिक के ऊपर सर्चेस ही नहीं होंगे तो वहाँ पे काम करने का कोई फायदा होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 5,000 सर्चेज हैं यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से रिलेटेड। तो यहाँ इस निश के ऊपर भी आप अपना ब्लॉग बना सकते हो, क्योंकि कीवर्ड बहुत सारे अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें और दूसरे, नाइग्रा फॉल, ठीक है।
तो इसकी भी अच्छी खासी सर्चेज़ आपको मिलेंगी। तो ये देखो 15,000 कीवर्ड है नायग्रा फॉल्स से रिलेटेड, ठीक है? तो आप इसके ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हो। बेसिकली आपको उस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग बनाना है जिसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड मिले। क्योंकि जहाँ पे लिमिटेड कीवर्ड होंगे, 1000 2000 कीवर्ड होंगे, वहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सारे कीवर्ड्स पे तो हम काम करेंगे नहीं। उनमें से कुछ गिने-चुने थोड़े बहुत कीवर्ड हमारे पास बचेंगे। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर 15,000 16,000 कीवर्ड्स हैं, तो वहाँ पे हम अच्छे से आर्टिकल लिख सकते हैं, अच्छे हमें कीवर्ड्स मिल जाएँगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है? आइलैंड्स वगैरह, आप यहाँ पे बीच वगैरह सर्च कर सकते हो, स्पेशली उनके ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हो, माइक्रो निश ब्लॉग इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट ब्लॉग बनाना चाहते हो या ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आपको इसी तरीके से एक प्लेस ढूँढना पड़ेगा, मोस्ट फेमस प्लेस, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन कैसे लेना है, किस तरीके का डोमेन चाहिए। तो अगर आप मालदीव्स के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके का डोमेन यहाँ पे लोगे। तो इंस्टेंट डोमेन सर्च मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब इनका यहाँ पे डोमेन है लव द मालदीव्स, तो हम भी यही डोमेन लेंगे, lovesmaldives.com। हमें ये हमारा ये डोमेन है, ये अवेलेबल है, तो आप इस डोमेन को परचेज कर सकते हो। और बात रही होस्टिंग की, तो होस्टिंग के लिए आप होस्टिंगर का यूज़ कर सकते हो, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू जॉइन करते हो, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी का भी एफिलिएट लिंक यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ₹300 का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको ₹600 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप होस्टिंग को बाय कर सकते हो। और अगर आपको ब्लॉग सेटअप वगैरह करना नहीं आता, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है। फ्री चैटजीपीटी कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे पूरा एक ब्लॉग को सेटअप करके दिखाया है, होस्टिंग के अंदर कैसे सेटअप करना है, कैसे वर्डप्रेस में लॉगिन करना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अंदर आपको पूरा टोटल डिटेल मिल जाएँगे। और अब बात रही आर्टिकल राइटिंग की, तो देखो अब एआई आ चुका है, तो अगर आप पेड टूल्स ले सकते हो, तो पेड टूल्स आप बाय करो, ठीक है? तो अगर आप पेड टूल्स लेना चाहते हो, वो भी चीप प्राइस के अंदर, तो एसईओ टूल बाय के नाम से एक वेबसाइट है, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे एआई राइटिंग टूल्स मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पे 400, 500, 500, 150 रुपए में खरीद सकते हो 1 महीने के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखो स्पिन राइटर, ₹150 1 महीने के लिए यहाँ पे आपसे ले रहे हैं। तो ₹150 में आप यहाँ पे देख लो, 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आर्टिकल उनको रीराइट करवा सकते हो, ठीक है? ये देखो स्पिन राइटर, आर्टिकल फोर्ज, तो जितने चाहो आपको उतने यहाँ पे एआई राइटिंग टूल मिल जाएँगे। देखो वर्ड एआई, अगर आपको ये वाला टूल चाहिए, ₹199 में आपको मिल जाएगा 1 महीने के लिए। तो आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो आर्टिकल लिखवाने के लिए, और थोड़ा-सा उनमें आपको ह्यूमन टच भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को पता है मोस्टली लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा, सर हम ट्रैवल के ऊपर ब्लॉग तो बना लें, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है, हम लिखेंगे कैसे? हमें लिखना नहीं आता। तो उसके लिए आप यहाँ पे बेखूबी चैटजीपीटी या फिर किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हो चीप प्राइस के अंदर। तो इस वेबसाइट का भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमने डोमेन की बात कर ली, हमने यहाँ पे होस्टिंग की बात कर ली। अब ब्लॉग सेटअप आप कर ही लोगे, और आर्टिकल राइटिंग के लिए आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना एक माइक्रो निश ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और मैं अगर बात करूँ इन दोनों वेबसाइट की, तो इन दोनों वेबसाइट की जो डीए है, वो भी यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है? जिनके ऊपर 50 से 60 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है, इनकी भी जो डोमेन अथॉरिटी है, वो ज़्यादा हाई नहीं है, वो भी लो ही है। इस वेबसाइट की भी 16 डोमेन अथॉरिटी है, जो कि मल्टी निश वेबसाइट है। तो सारी चीज़ें इनमें सेम है। देखो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट भी सेम है, बट ट्रैफिक का कितना हाई डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। जो मल्टी निश है, इनके अंदर भी 120 130 पोस्ट हैं, 140 पोस्ट हैं, और इसके अंदर भी 130 140 पोस्ट है। बट ट्रैफिक में कितना हाई डिफरेंस है। इनके ऊपर इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है, इसके ऊपर सारा ट्रैफिक यूएसए से आ रहा है, और वो भी 2-2 ढाई-ढाई लाख का ट्रैफिक। तो ये डिफरेंस होता है आपके ब्लॉग निश का। जितना अच्छा, जितना डिटेल आप एक ब्लॉग निश चुन के लेके आओगे, कितना भी टाइम लगे। देखो ब्लॉग निश चूज़ करने में आपको कितना भी टाइम लगे, 1 महीना, 2 महीना दो, ठीक है? वीडियो मत देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो मत देखो। जैसे आपने अब मेरी ये वीडियो देख ली, कल कोई और वीडियो डालेगा, आप उसकी वीडियो देखोगे। तो इससे आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। अगर आपको कोई भी निश बताता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, या कोई भी यूट्यूबर आपको कोई निश बताता है, तो आपको सबसे पहले उस निश के ऊपर रिसर्च करनी है। अगर रिसर्च करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप उस ब्लॉग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अब आपका यूट्यूब के ऊपर कोई काम है ही नहीं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अपने ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ब्लॉगिंग से आसान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे आसान चीज़ है ब्लॉगिंग। सिंपल सी स्टेप्स को भी फॉलो करोगे, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर आपके पास सक्सेसफुल निश है तो। और अगर आपको और भी ज़्यादा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निश चाहिए, तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा लोगों के कमेंट होंगे, मैं उतनी ज़्यादा आपके सामने इसी तरीके की लो डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट, ऐसी अमेजिंग निश आप सभी के सामने मैं लेकर आऊँगा। ऐसी-ऐसी वेबसाइटें दिखाऊँगा, ऐसे-ऐसे निश दिखाऊँगा, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इन निशेज़ के ऊपर भी कोई
वेबसाइट बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये निश अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सको। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।